हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है कि हम बात करने वाले हैं रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ 10th क्लास। कौन से बोर्ड का? आरबीएससी बोर्ड का। सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों? सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 09 और एग्ज़ाम कौन सा है? 2020-21 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेट करते हम लोग बात करने वाले गाइस। चलिए बच्चों, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ। चैप्टर फर्स्ट में क्या चेंज हुआ है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको जो सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चन थे यानी जो एल्जेब्रा था वो आपका कैंसिल हो गया। यानी मैं बोलूँ तो 1.4 पुरानी किताब से 1.4 पुरानी यदि किसी के पास बुक है तो उससे 1.4 अब आपको नहीं पढ़ना, एल्जेब्रा का पोर्शन नहीं पढ़ना। और यदि नई बुक है तो उसके अंदर तो एक ही एक्सरसाइज है, उसके तो सारे क्वेश्चन करने हैं, बट उसमें एग्जाम्पल नंबर 19 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 33, यस एग्जाम्पल नंबर 19 से लेके एग्जाम्पल नंबर 33 आपको नहीं करना बच्चों। तो चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। पुरानी बुक से 1.4 नहीं करना, नई बुक से 19 क्वेश्चन से 33 जो क्वेश्चन हैं वहां तक के क्वेश्चंस आपको नहीं करने बच्चों। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। चैप्टर सेकंड पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, कुछ भी इसमें से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको यहां से नहीं पढ़ना, ठीक है गाइस। पॉलिनोमियल में क्या चेंज हुआ है? डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन कैंसिल हुआ, यानी 3.2 से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। 3.6 से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, यानी एलसीएम एचसीएफ अब आपको नहीं पढ़ाई करना। यानी 3.2 नहीं पढ़ना आपको कंप्लीट, 3.6 नहीं पढ़ना। और मैं आपको एक बात बार बार बताऊंगा कि मिसलेनियस जिन जिन चैप्टर के पीछे हैं उन मिसलेनियस में एग्जाम्पल 4 चैप्टर 3 में भी मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस के अंदर 3.2 से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, 3.6 से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, यानी लॉन्ग डिवीजन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को भी आपको छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। चैप्टर फोर है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। तो गाइस इसमें क्या नहीं करना आपको, ये इन इक्वेशन वाला जो है पोर्शन पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, इन इक्वेशन वाला डिलीट हो गया, यानी अब आपको 4.2 कंप्लीटली नहीं पढ़नी। इसके अलावा जो इसका मिसलेनियस है उसके अंदर भी जो 4.2 से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है उनको भी नहीं पढ़ना, मिसलेनियस में से भी उनको नहीं पढ़ना गाइस। यानी आपको इन इक्वेशन जहां भी लिखा हुआ है वैसा एक भी क्वेश्चन अब आपको नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर 5 की बात करूं, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो एपी के अंदर जो एसएन वाला फॉर्मूला है अब आपको नहीं पढ़ना। यानी एसएन सम ऑफ टर्म्स से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका 5.3 है या मिसलेनियस है, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन हैं वो आपको अब नहीं करने बच्चा, ठीक है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं आपको कि क्या नहीं पढ़ना है, रिमेनिंग सारा पोर्शन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 में छोटे मोटे चेंजेज है, बट इसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। देयर इज नो चेंज। मैं तो ये कहूँगा कुछ भी मत छोड़िए, उसको पूरा पढ़िए। और मैं चैप्टर 5 के लिए दोबारा बात करने वाला हूँ थोड़ी सी, कि इसमें एक एसएन का फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, लेकिन सिंपल तरह के क्वेश्चन एसएन के कर लीजिए आप। सिंपल जो एसएन के क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपको रोड सेफ्टी में काम आने वाले। चैप्टर नंबर 19 जब करेंगे ना तो वहाँ काम आएंगे। तो एसएन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए कि एसएन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, सिंपल तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इसी जंग से चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या है, कुछ चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन वो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं है कि जहाँ से अपन कोई भी क्वेश्चन को छोड़ सकें। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन करें, देयर इज नो चेंज, सारे क्वेश्चन करें, अच्छे ढंग से इसकी पढ़ाई करें। चैप्टर 7 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके अंदर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो रेशियो वो चेंज हुआ है, यानी वो हट गया आपके सिलेबस से। यानी 7.2 कंप्लीटली आप हटा दीजिए विद एग्जांपल्स। 7.2 नहीं करना, 7.1 एकदम कंप्लीटली आपको करना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर नो चेंज, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस बच्चा नहीं हुआ है, तो चैप्टर 8 में कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बड़ा चेंज हुआ है कि इसके अंदर एरिया का जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हट गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात समझे, क्या हटा है, इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि चैप्टर 9 से क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल चला गया, सेक्शन फॉर्मूला जो था वो भी चला गया। यानी आपको 9.2 नहीं करनी, 9.2 नहीं करनी।
साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि 9.2 में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंग से रिलेट करते हुए क्वेश्चन और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस। तो आपके जो मिसलेनियस है उसमें से भी आपको उस टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को नहीं करना है, यानी मिसलेनियस भी काफ़ी हद तक कम हो चुके बच्चा। चलिए चैप्टर नंबर 10 लोकस। तो लोकस की बात करें तो लोकस के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। देखिए एक वर्ड है सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ये जितने भी सेंटर थे, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अब आपको इनसे रिलेट करते हुए कोई भी क्वेश्चंस को रीड आउट नहीं करना है, चाहे वो 10.1 है आपका, चाहे वो 10.2 है या मिसलेनियस है। इन तीनों से ही आपको ये सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है, यानी जो भी सेंटर से रिलेट करते हैं क्वेश्चन से, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, छोटे बड़े, उन सारों को वहाँ से डिलीट कर दीजिए, यानी वो आपको रीड आउट नहीं करने हैं, बाकी सारा बचा हुआ पोर्शन आपको रीड आउट करना है बेटा, ठीक है। सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा भी है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से कुछ थ्योरम्स को हटा दिया गया है। एरिया वाली थ्योरम है उसको हटा दिया है ना, पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस जो थ्योरम है आपकी, उसको भी हटा दिया, यानी ये दोनों डिलीट हो गई। ये डिलीट होने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको चैप्टर नंबर कौन सा नहीं पढ़ना, अब आपको चैप्टर नंबर 11.4 नहीं पढ़ना, 11.4 आपको रीड आउट नहीं करना, 11.4 को नहीं तैयार करना। साथ साथ में जो मिसलेनियस है उसमें भी एरिया वाली जो थ्योरम है या पाइथागोरस जो थ्योरम है, उन थ्योरम से रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन है अब आपको नहीं करना बेटा, अब आपको नहीं करना है उनको, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 से क्या हटा है सर्कल से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अब वो कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, यानी अब आपको क्या नहीं करना, 12.4 को बिल्कुल भी नहीं देखना कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करते हैं, और अगेन मिसलेनियस में भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहीं हैं, तो वो आपको नहीं करना। चैप्टर 13 शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ आप लोगों को, चैप्टर 13 में क्या नहीं करना, टेंजेंट वाला जो है थ्योरम वो उसको हटा दिया, तो इसका मतलब कि आपको अभी 13.2 कंप्लीटली रिमूव कर देनी है, 13.2 को कंप्लीटली वहाँ से हटा देना है, 13.2 कंप्लीटली आपको नहीं करनी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंप्लीटली 13.2 को रिमूव कर दिया, और 13.2 से रिलेट करते हुए कोई भी क्वेश्चन यदि आगे मिसलेनियस में है तो उसको भी वहाँ से हटा दीजिए। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में से क्या हटा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन में से दो चीज़ें ध्यान रखें आप, चैप्टर 14.1 से दो क्वेश्चन रिमूव हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, अब आपको नहीं करना है। 14.2 कंप्लीटली डिलीटेड, यहाँ से कंप्लीटली ये डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीटली इसको हटा दिया गया है 14.2 को, तो 14.1 के ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, 10 एंड 11, एंड 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पढ़ने हैं, प्लस में उसके एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 15 में जो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट था, वो दोनों अभी रिमूव हो चुके हैं, यानी क्या रिमूव हो गया आपका चैप्टर नंबर 15.2 कंप्लीटली डिलीट हो गया है, चैप्टर नंबर 15.2 कंप्लीटली डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर सेक्टर एंड सेगमेंट, ये दो आपको पोर्शंस नहीं करने हैं, एंड इसमें 15.2 तो कंप्लीटली कैंसिल हो चुका है, एंड 15.3 में भी इनसे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी डिलीट हो चुकी है, कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन है 15.3 के, वो तो आपको करने ही करने का। चैप्टर नंबर 16 देखिएगा, 16 के अंदर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 16.3 पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया। साथ साथ में ऐसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो चाहे 16.3 के अलावा दूसरे एक्सरसाइज के अंदर हो, जहाँ पे मान लीजिए ये बोला गया कि कन्वर्ट कर दिया गया, एक सिलेंडर को हम लोगों ने, एक बेलन को हम लोगों ने एक कोन बना दिया, एक यानी एक शंकु हमने बना दिया, या शंकु से हमने स्फीयर यानी गोला बना दिया, या हेमिस्फीयर यानी जहाँ पे वॉल्यूम की बात हो, जहाँ पे कन्वर्स की बात हो, पिघला करके
या पीट करके इनको रीशेप कर दिया गया, उस तरह के सारे वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस अब इस बार से आपके रिमूव हो चुके हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला बेटा, ठीक है। तो मिसलेनियस में भी देखना है, ये 16.3 और प्लस में जो कन्वर्ज वाले क्वेश्चंस हैं, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्स करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। चलिए चैप्टर नंबर 17 में से मोड मैं बोलूँगा सिंपल कि मोड यानी बहुलक, को हटा दिया गया है, मोड को हटा दिया गया है। और 17.8 बोलूँगा, न्यू वाली बुक में 17.8 जो है पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। इसके अलावा मिसलेनियस में भी यदि मोड से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है तो उसको रिमूव कर दीजिए, यानी आपके सिलेबस बच गया अभी मीन और मीडियन, दो ही बच गया, यानी माध्य और माध्यक बच गया आपके सिलेबस के अंदर। लास्ट के दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 18 एंड 19 कंप्लीटली आपके सिलेबस में हैं, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है और दोनों ही बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 100% इसमें से पूरे नंबर स्कोर भी करना बहुत ही आसान है। तो गाइस ये था सारा का सारा सिलेबस, न्यू अपडेटेड सिलेबस। और मैं हर बार बोलूँगा जिन जिन टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया है उनसे रिलेट करते मिसलेनियस के अंदर भी कोई क्वेश्चन है तो उनको भी आप छोड़ दें। सो गाइस बढ़िया से तैयारी करें। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।